ये 2025 का क्वेश्चन देखते हैं आज। इस क्वेश्चन में क्या है, एज शोन बिलो, ठीक है। बॉब ए ऑफ पेंडुलम हैविंग मासलेस स्ट्रिंग ऑफ लेंथ आर, ये वाली लेंथ कितना है आर, ये वाली भी लेंथ कितना है आर, इज़ रिलीज्ड फ्रॉम 60 डिग्री, यहाँ से रिलीज़ कर रहा है 60 डिग्री एंगल बना रखा है, हिट कर रहा है यहाँ पे अनदर बॉडी पे ऑफ हाफ ऑफ इट्स मास, इसका मास m है तो इसका आधा है, ठीक है। एज्यूमिंग इलास्टिक कोलिजन, कैसा कोलिजन हुआ है, इलास्टिक कोलिजन। अब एक बात ध्यान रखना, हम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी तभी लगा सकते हैं तब हमारे पास इलास्टिक कोलिजन रहता है। इन इलास्टिक कोलिजन में कभी भी कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी नहीं लगता है, ठीक है। तो बोल रहा है द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी ऑफ बॉब ए आफ्टर द कोलिजन विल बी, ठीक है। तो बोल रहा है यहाँ पे ए की वेलोसिटी निकालनी है इसके टकराने के बाद, ठीक है। तो हम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगा दे, पहले मैं फॉर्मूला बेस्ड बता दूंगी, एक बार इसको नॉर्मल करते हैं अपना प्रोसेस की। भाई वेलोसिटी पूछा है तो हमारे मन में आता है इलास्टिक कोलिजन है, फॉर्मूला अगर आपको याद नहीं है तो क्या लगाएंगे, तो मैं पहले कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगा देती हूँ, फिर कंजर्वेशन ऑफ क्या लगा देंगे, एनर्जी लगा देंगे, ठीक है। करते हैं कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, राइट। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाए तो यहाँ पे ये रिलीज़ हो रहा है तो इनिशियल वेलोसिटी इसका क्या है 0, और ये भी इस पे रेस्ट पे है तो u2 भी क्या है 0, तो इनिशियल मोमेंटम कितना हो गया 0, राइट। इसका भी 0, m इंटू u1 प्लस m इंटू u2 इज इक्वल्स टू m। फाइनल वेलोसिटी मैंने मान ली कि भाई कोलिजन के बाद इसकी हो गई v1 प्लस दूसरे वाले की भी चेंज होगी तो m/2 v2, राइट। ये वाली टर्म क्या आ गई 0 इज इक्वल्स टू mv1 प्लस m/2 v2, ठीक है। यहाँ से mm कट गया तो v1 इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, मास मास कट गया तो v1 इज इक्वल्स टू v2/2, राइट। ये रिलेशन आ गया हमारे पास। अब इसको, ठीक है, अब हमारे मन में क्या आता है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या बोलता है भाई, देखो इनिशियल जो मास m था उसके पास वेलोसिटी नहीं थे, फाइनल भी नहीं है, जो m/2 है उसके पास भी नहीं है। अब बट इसके पास इनिशियली हाइट है कुछ, कौन सी वाली हाइट है, ये वाली। इनिशियल वेलोसिटी दोनों के पास नहीं है, अगर मैं इसको रेफरेंस पॉइंट ले रही हूँ, इसको मैंने क्या लिया रेफरेंस पॉइंट, तो इसकी हाइट यहाँ से कितना है h, तो पोटेंशियल एनर्जी तो है, पोटेंशियल एनर्जी है, तो यहाँ से पोटेंशियल एनर्जी देखेंगे तो भाई अगर मैं इसको यहाँ से ट्रायंगल बनाऊँ और ये वाली पूरी r है तो ये वाली टर्म क्या आएगी r cos 60 डिग्री, और ये पूरी वैल्यू कितना है r है, ऊपर वाली यहाँ से यहाँ तक का कितना है r cos 60 डिग्री, तो ये बची हुई h क्या आ जाएगी r माइनस r cos 60, तो mg r माइनस r cos 60 डिग्री इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा वापिस का। अब फाइनल ये टकरा गए तो इसकी वेलोसिटी मैंने मान ली हाफ m v1 स्क्वायर हाफ m v2 स्क्वायर, हाइट है नहीं, ठीक है। अब हम इसको सोल्व करते हैं तो पहले वाली टर्म तो क्या हो जाएंगी 0, mg r माइनस mg और cos 60 की वैल्यू क्या होती है 1/2, तो r/2 इज इक्वल्स टू हाफ m v1 स्क्वायर प्लस हाफ m v2 का स्क्वायर, राइट। अब इसको घटाएंगे तो क्या आ जाएगा mg r/2 इज इक्वल्स टू हाफ m v1 स्क्वायर प्लस हाफ m v2 स्क्वायर। अब हाफ हाफ देखिए सब में है, ये वाला कट जाएगा हाफ, m भी सब में है m भी कट जाएगा, राइट। तो क्या आ जाएगा gr इज इक्वल्स टू v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर,
राइट। एक रिलेशन यहाँ से आया था कि V1 इज इक्वल्स टू V2। अब मेरे को यहाँ पे किसकी पूछी है, ए की पूछी है, ना कि बी की कोलिजन के बाद। तो ए की पूछी है तो V1 पूछा है, ठीक है। मैं इसमें V1 ही शिफ्ट करना चाहूँगी। तो आपके पास यहाँ से कितना आ गया, GR इज इक्वल्स टू V1 स्क्वायर। तो V1 पूछा है तो V2 की जगह मैं क्या पुट कर दूँगी, 2V1 का होल स्क्वायर, राइट। तो GR इज इक्वल्स टू क्या आ गया यहाँ से, V1 का स्क्वायर प्लस में 4V1 का स्क्वायर, राइट। अब यहाँ से जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ से 5V1 स्क्वायर इज GR, ठीक है, ठीक है। अब देखो बच्चा, हमने एक छोटी सी गड़बड़ की है यहाँ पे। हमने इसमें मास था m/2, राइट। तो यहाँ पे m/2 एक एक्स्ट्रा आएगा इस वाले टर्म में, तो यहाँ पे भी m/2 का 1/2 एक्स्ट्रा आ जाएगा। चलो वापस से एक बार यहाँ से वापस से देख लेते हैं, कैलकुलेशन एरर की है ना। देखो mgr/2 इज इक्वल्स टू हाफ mV1 स्क्वायर प्लस हाफ दूसरे का मास कितना है m/2 और V2 का स्क्वायर, राइट। अब m से m कट गया, ये हाफ से ये हाफ कट गया, तो क्या बचेगा, GR इज इक्वल्स टू V स्क्वायर प्लस 1/2 V2 का स्क्वायर, GR। अब फाइंड क्या करना है, ए की फाइंड करना है कोलिजन के बाद। तो यहाँ से V2 की जगह मैं क्या पुट कर दूंगी, 2V1। तो GR V1 स्क्वायर प्लस 4V1 स्क्वायर बाई 2, ठीक है। तो यहाँ से GR इज इक्वल्स टू V1 स्क्वायर प्लस ये कट जाएगा 2V1 स्क्वायर, कितना आ जाएगा 3V1 स्क्वायर GR। तो यहाँ से V1 की वैल्यू आ गई GR/3 और V1 स्क्वायर है तो V1 चाहिए, तो GR/3 और सारे का क्या आ जाएगा रूट। ये आपकी किसकी वैल्यू आ गई, V1 की वैल्यू आ गई, ठीक है। ये था अपन को जब फॉर्मूला याद नहीं है तब, ठीक है। बाद में फॉर्मूला एक आपका लगता है कि इलास्टिक कोलिजन होता है, तब एक डायरेक्ट फॉर्मूला रहता है जो रहता है E इज इक्वल्स टू, इलास्टिक में रहता है V2 माइनस V1 बाई U1 माइनस U2। और इनिशियली दोनों किस पे थे भाई, इसमें क्या यूज़ करना है आपको, जैसे पहले तो इसमें होता है बिफोर कोलिजन एक, ये यहाँ पे इनका मतलब समझा देती हूँ। ये होता है V2 वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन ऑफ सेकंड पार्टिकल, ये होता है वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन फर्स्ट पार्टिकल, ये होता है वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट पार्टिकल बिफोर कोलिजन, और ये होता है वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल बिफोर कोलिजन सेकंड पार्टिकल की। तो यहाँ से पता है हमें इसमें क्या करना पड़ेगा, U1 अभी मैंने इसमें डेरिवेशन में 0 लिया था, बट यहाँ पे हम उसको 0 नहीं लेंगे, क्योंकि कोलिजन के टाइम जब ये यहाँ से नीचे तक आएगा, राइट, तो इस कुछ वेलोसिटी अचीव कर लेता है, करता है ना वेलोसिटी, जब ड्रॉप करते हैं तो यहाँ तक पहुँचने में इस कितनी वेलोसिटी अचीव करता है, V रहता है अंडर द रूट 2GH, बट यहाँ पे हाइट कितना है R माइनस R कोस थीटा, वो पुट करके फिर निकालते इसको, ठीक है। उसमें यहाँ पे ये वेलोसिटी होता है बिफोर कोलिजन। तो बिफोर कोलिजन ये कुछ ना कुछ यहाँ पे इनिशियल इसकी 0 है, बट बिफोर कोलिजन ये अचीव कर लेता है क्या, अंडर द रूट 2GH, और यहाँ पे H की वैल्यू क्या है, R माइनस R कोस थीटा। वहाँ से आपका U1 आ जाएगा, U2 तो है ही 0 पे, और V2 V1 फाइंड करना है, तो पहले क्या करना, कंजर्वेशन ऑफ एंड मोमेंटम लगा देना। क्या लगा दोगे, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, अगर आपको फॉर्मूला से करना है बिफोर एंड आफ्टर कोलिजन, ठीक है। तो यहाँ से वो वेलोसिटी निकल जाएगी बिफोर कोलिजन की क्या रहेगी, और फाइनल हमें निकालना है, तो उसके हिसाब से पुट करके ये वाला फॉर्मूला लग जाता है। थोड़ा चलो करके बता देती हूँ। अब आपको पता है U1 यहाँ पे क्या होती है, U1 होता है बिफोर कोलिजन, तो बिफोर कोलिजन हो जाएगी नीचे पहुँचते पहुँचते अंडर द रूट 2GH। तो 2GH, H की वैल्यू क्या है, R माइनस R कोस थीटा,
और cos 60 डिग्री की वैल्यू कितना होता है 1/2, तो कितना आ जाएगा पूरा r माइनस r/2, तो r/2 आ जाएगा। ठीक है, समझ आया ना यहाँ से। भाई यहाँ से इसमें देखो √2g r माइनस r, और cos 60 की वैल्यू होती है 1/2, तो ये r माइनस r/2 करते हैं तो मेरे पास आ जाता है 2g r/2 ही आ जाता है। तो 2 से 2 कट गया, तो क्या आ जाएगा √gr इज इक्वल्स टू आ गया u1 बिफोर। हमें अब बिफोर लगाना है, तो इनिशियली सेकंड तो क्या है 0 पे है बिफोर कोलिजन। फर्स्ट की बात करें तो m इंटू u1 क्या आ गया √gr इज इक्वल्स टू mv1 प्लस mv2, और उसका मास दूसरे क्या क्या है m/2। तो यहाँ से एक रिलेशन आ जाएगा v1 और v2 में, उसको आपको यहाँ पे अब u1 पुट कर देना इस फॉर्मूले। आप क्या कर दोगे √gr, ये होता है बिफोर कोलिजन, और बिफोर कोलिजन ये टर्म क्या है 0, और इनका रिलेशन यहाँ से फाइंड करके इसमें पुट कर दोगे। ई की वैल्यू इलास्टिक कोलिजन के लिए क्या हो जाएगी 1, इससे निकल जाएगा। एक अपना बेस्ट तरीका होता है, कुछ भी याद नहीं है तो आप ये वाला लगा सकते हैं कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, बट कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी तब भी लगेगी जब इलास्टिक कोलिजन होगा।